प्रिय छात्रों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अष्टांग योग के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम आप सभी को अष्टांग योग के बारे में बताएंगे। अष्टांग योग, योग की क्रियाएं। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे योग की क्रियाएं। पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार योग की 8 प्रक्रियाएं होती हैं, जिनको अष्टांग योग कहा जाता है। जिसमें पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवां है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। अब आइए हम जानते हैं कि यम किसे कहते हैं। यम सामाजिक व्यवहार को ही यम कहते हैं। सामाजिक व्यवहार को यम कहते हैं। यम के 5 नियम हैं। यम के 5 नियम हैं। वो 5 नियम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना और अपरिग्रह का अर्थ होता है दूसरों को कष्ट न पहुंचाना। अब इस प्रकार से यम का चरम पूर्ण होता है। अब नियम के बारे में समझेंगे कि नियम किसे कहते हैं। ये प्रश्न भी उठता है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की परिभाषाएं भी पूछता है। इससे प्रश्न आते हैं, तो आप एक एक पॉइंट को अक्षरता समझते चलेंगे। जो भी प्रश्न आपके अंदर उत्पन्न होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे कि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक आसानी से त्वरित पहुंच सके। अब नियम के बारे में समझते हैं कि नियम किसे कहते हैं। मनुष्य का अपने प्रति व्यवहार, मनुष्य का अपने प्रति व्यवहार नियम कहलाता है। जैसे शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणाधीन, ये नियम के मार्गदर्शन है। जैसे हम प्रतिदिन जब जगते हैं सो करके, तो नियम से जो भी कार्य करना होता है वो हम नियम से संचालित करते हैं। शौच के लिए जाते हैं, उसके बाद आने के बाद हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, इसके बाद ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं। ये क्या है? एक हमारा दिनचर्या का एक नियम है। ठीक इसी तरह से जो ईश्वर का ज्ञान है, स्वाध्याय है, स्वाध्याय करने से हम अपने आप एक ऐसे ज्ञान को प्राप्त करते हैं जो मनन करके किसी विशेष पुस्तक को पढ़ करके हम उस बिंदु तक पहुंच पाते हैं। फिर इसके बाद नियम में 5 मार्गदर्शन हैं। जैसा मैंने बताया, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणाधीन, ये 5 हैं। अब आसन के बारे में जान लेते हैं कि आसन क्या है। शरीर के विभिन्न अंगों की यौगिक क्रियाओं को आसन कहते हैं। आसन किसे कहते हैं? शरीर के विभिन्न अंगों की यौगिक क्रियाओं को आसन कहते हैं। इसको साथ में योगासन भी नाम दिया गया है। योगासन का मतलब कि योग का अर्थ होता है जोड़ना और आसन का अर्थ होता है शरीर के विभिन्न भागों की यौगिक क्रिया को जोड़ना। अब जैसे हम बैठते हैं तो बैठने का आसन है। हम सुखासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। फिर इसके बाद धनुरासन होता है, सूर्य नमस्कार होता है। ये सारी क्रियाएं आसन की। फिर इसके बाद आते हैं प्राणायाम।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है अष्टांग योग का, प्राणायाम। इसमें प्राण, प्राण का मतलब होता है वायु, और आयाम का अर्थ होता है उसको दिशा देना। हमारा जीवन का पूरा चक्र वायु पर आधारित है। यदि हमारी शरीर में श्वसन की क्रिया न हो, हम ऑक्सीजन न ग्रहण करें, तो ये जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ये प्राणायाम में सबसे पहले एक बात आती है कि प्राणायाम कहते किसे हैं। तो आप यदि परिभाषा इसको परिभाषित करना चाहते हैं तो एक इसकी छोटी परिभाषा है, आप नोट कर लेंगे कि श्वसन के व्यायाम को प्राणायाम कहते हैं। श्वसन के प्राणायाम को, श्वसन के व्यायाम को प्राणायाम कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के बारे में बताया है कि प्राणायाम के द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा के प्रकाश को ग्रहण कर सकता है। महर्षि पतंजलि ने आज से 5000 वर्ष पूर्व पहले अष्टांग योग में लिखा था कि मनुष्य अपनी आत्मा के प्रकाश को ग्रहण कर सकता है, अर्थात आत्मज्ञान जो है उसको जो मिलता है, उस आत्मज्ञान का अपने जीवन में भरपूर उपयोग कर सकता है। अब प्राणायाम द्वारा जीवन शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत सारी पुस्तकों में आपने कहानियां जब पढ़ी होगी कि पहले जमाने में, आज से 1000 वर्ष पहले, ऋषि मुनि तपस्या करते थे 1000 वर्षों तक, तो वो जीवन कैसे जीते थे, इसके बारे में आपने सोचा होगा, विचार किया होगा। तो इसके पीछे केवल और केवल एक कारण था कि जितने भी ऋषि महर्षि मनीषी थे वो प्राणायाम करते थे और इसी को आधार बना करके वो अपने जीवन को इस प्राकृत से जोड़ करके रखते थे, जिससे उनका जीवन बहुत लंबा जीवन काल हो जाता था। अब इसके बाद प्रत्याहार को समझते हैं कि प्रत्याहार किसे कहते हैं। सांसारिक धर्म को निभाते हुए किसी सांसारिक वस्तु से मोह न करना प्रत्याहार। सांसारिक धर्म को निभाते हुए, अर्थात संसार में रहते हुए, सभी धर्म को अपनाते हुए, उसका ज्ञान रखते हुए, किसी वस्तु से विशेष प्रकार की मोह न रखना ही क्या है, प्रत्याहार है। अब प्रत्याहार के बाद हम समझते हैं धारणा को, कि धारणा क्या है। किसी चीज पर एकाग्रचित होते हुए ध्यान को इधर उधर न भटकने देना। किसी चीज पर एकाग्रचित होकर के ध्यान को इधर उधर न भटकने देने की प्रक्रिया को धारणा कहते हैं। और ध्यान का मतलब होता है, ध्यान तथा योगासन एक दूसरे के पर्याय है। ध्यान तथा योगासन एक दूसरे के पर्याय हैं। ध्यान, योग करते समय ध्यान द्वारा ही एकाग्रचित हम होते हैं। जब तक ध्यान नहीं होगा तब तक हम एकाग्रचित नहीं हो सकते हैं। और एकाग्रचित होने की क्रिया को ही ध्यान कहा गया है। ध्यान की दो क्रियाएं होती हैं, एक होती है ज्योति ध्यान क्रिया और दूसरी होती है जप ध्यान क्रिया। ज्योति ध्यान क्रिया में किसी दीपक की ज्योति को जला करके और बैठ करके उसके जो ज्योति बिंदु है उसी को देख करके हम अपने मन को, अपने मस्तिष्क को एकाग्रचित करते हैं। जबकि ध्यान क्रिया में हम जप क्रिया के द्वारा हम किसी माले को लेकर के, आपने देखा होगा कोई पूजा या अनुष्ठान होता है तो उसमें जो पुजारी होते हैं वो रुद्राक्ष का माला लेकर के और अपने हाथों में उसको गिनती करके 108 लड़ी की वो माला होती है और उस पर जप का काम करते हैं। यदि
वो जब तो करते हैं, लेकिन उनका ध्यान क्या होता है, एकाग्रचित होता है उसके माध्यम से। अब आइए जानते हैं समाधि। समाधि लग जाने पर मनुष्य के अंदर स्वतः प्रकाश प्रस्फुटित हो उठता है। समाधि लगने पर मनुष्य के अंदर स्वतः प्रकाश प्रस्फुटित हो उठता है, और ये जो ध्यान की ही पराकाष्ठा है। ध्यान और समाधि में केवल थोड़ा अंतर होता है, और वो अंतर ये है कि ध्यान में हम किसी आसन में बैठ करके ध्यान लगाते हैं, तो उस निर्दिष्ट बिंदु पर जो दिखाई न देने वाले बिंदु है उस पर ध्यान लगाते हैं, हमारा मन मस्तिष्क वहां जाता है। लेकिन समाधि लगने पर समाधि की क्रिया में शारीरिक शिथिलता हो जाती है, शरीर शिथिल हो जाती है, और मन और मस्तिष्क केवल कार्य करता है। केवल ये अंतर है। अब आपको अष्टांग योग की क्रियाएं समझ में आ गई होंगी। अब इसके अगले चरण पर आते हैं, और हम ये जानते हैं कि प्राणायाम करने की विधि क्या है। आप सभी को प्राणायाम करने की विधि के बारे में हम बताएंगे। अगले चरण में आइए देखते हैं प्राणायाम की विधि। प्राणायाम की 3 विधियां हैं मुख्यतः। पहला है पूरक, दूसरा है कुंभक, और तीसरा है रेचक। पूरक होता है हम सिद्ध आसन या पद्मासन में बैठ जाएं, कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी अवस्था में रखें, और नासिका के दोनों छिद्रों के द्वारा वायु को धीरे धीरे अंदर की तरफ ले जाकर के फेफड़े में भरें। इस तरह से नासिका के छिद्रों द्वारा श्वसन की क्रिया को अंदर लेने की प्रक्रिया को पूरक कहते हैं। श्वास को अंदर लेने की प्रक्रिया को पूरक कहते हैं। कुंभक, जब हम नासिका के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं और श्वास को अंदर ले जाते हैं, तो फेफड़े में भर करके उस श्वास को अपने आत्मशक्ति के अनुसार रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहते हैं। जबकि रेचक, जब तक आपका मन मस्तिष्क सामर्थ्य वायु को रोकने का होता है, तब तक आप श्वास को अंदर रोके रहते हैं, और जब उस श्वास को बाहर छोड़ते हैं नासिका की छिद्र द्वारा, तो उस प्रक्रिया को रेचक कहते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब आप ये सीख गए होंगे कि पूरक किसे कहते हैं, कुंभक किसे कहते हैं, और रेचक किसे कहते हैं। यह जीवन को जीने की कला महर्षि पतंजलि ने जो सूत्र में लिखा है कि हम पूरक, कुंभक और रेचक, इन क्रियाओं को अनवरत दोहराते हुए अपने श्वासों की लड़ी से इस जीवन की कड़ी को आगे बढ़ाते रहते हैं। यह है प्राणायाम की विधि। हाँ, अब ये जानेंगे कि प्राणायाम कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जब भी प्राणायाम करते हैं हम खाली पेट करते हैं। सुबह दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के जब हम अपना हाथ मुंह धो करके, अब आजकल तो कोरोना का ये वायरस भी बहुत तेजी से चल रहा है, पूरे विश्व पर संकट मंडराया हुआ है। तो आप सभी छात्रों से हम ये आग्रह करेंगे कि आप समय समय पर अपने हाथ धोते रहिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, मुंह पर मास्क लगाइए, और अपने घर के सदस्यों को भी ये बात बताइए कि ये छुआछूत की बीमारी है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं।